हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मस्ती में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ ही विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम हैं उन सभी को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिल सके इसी तरह की एक्सट्रैक्टिव वीडियो बनाने की। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन की खोज किसने की और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो विटामिन की खोज 1911 में एफ.जी. हॉकिंस के द्वारा किया गया था। एफ.जी. हॉकिंस ने जो है विटामिन की खोज की थी, परंतु इसका वैज्ञानिक नाम जो है साइंटिफिक नेम जो है फंक के द्वारा दिया गया था। एम.जी. फंक के द्वारा जो है विटामिन का वैज्ञानिक नाम दिया गया था। इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि विटामिन को नाम किसने दिया है। तो विटामिन को नाम दिया था फंक ने। फंक नामक जो वैज्ञानिक है इन्होंने विटामिन को नाम दिया था। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. हॉकिंस जो है इनके द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? विटामिन एक प्रकार का एक कार्बनिक यौगिक है, कंपाउंड है। क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी कि विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन, वसा, इन सभी से क्या है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती और ना ही इससे कोई कैलोरी बनती है। परंतु यह शरीर के विभिन्न रोगों को लड़ने की रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें लड़ने की रक्षा प्रदान करता है। कौन? विटामिन। विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के। ये सभी क्या हैं? विटामिन के प्रकार हैं। ये सभी विटामिन को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे कि इसके रासायनिक नाम क्या है और साथ ही इसके रोग के बारे में भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी ट्रिक के माध्यम से हम विटामिन के सभी नामों को सॉल्व करेंगे। इनके रासायनिक नाम क्या है इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी जो है 6 अक्षर हैं, 6 वर्ड हैं और हमारे पास जो है ये विटामिन है ये कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के विटामिन है हमारे पास। तो इन सभी को क्या है, हम इसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? र से हमारा क्या बनता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। र से हमारा बन जाता है रेटिनॉल। विटामिन बी, बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थ से हमारा क्या बन जाएगा? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ए से हमारा क्या बन जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी, विटामिन डी का क्या बनेगा? क से हमारा क्या बन जाता है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का नाम है। कैल्सीफेरोल किसका नाम है? विटामिन डी का। विटामिन ई की अगर बात करें तो विटामिन ई का नाम बन जाएगा टोकोफेरोल। टो से यानी कि टॉफी में जो टो आ रहा है इससे हमारा क्या बनेगा? टोकोफेरोल। और विटामिन के की अगर बात करें तो विटामिन के का नाम हो जाएगा फाइलिक्विनोन, यानी कि फी से हमारा क्या बन जाएगा? फिलिक्विनोन या फाइलिक्विनोन भी इसे कहा जाता है। तो आइए एक बार इसे फटाक से देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का नाम क्या है? रा से क्या हमारा बनेगा? रा से रेटिनॉल। रा से रेटिनॉल। विटामिन बी, थ से हमारा क्या बन जाएगा? थ से हमारा बन जाएगा थायमिन। विटामिन सी का नाम है ए से हमारा क्या बनेगा? रथ एक। ए से हमारा बन जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी, विटामिन डी का क्या है? क से हमें क्या है? क से हमारा बन जाएगा कैल्सीफेरोल। विटामिन ई, का क्या है? टो से हमारा क्या बन जाएगा? टॉफ़ी। टॉफ़ी में टो जो आ रहा है इससे हमारा बन जाएगा टोकोफेरोल। और फी यानी कि टॉफ़ी में जो फी आ रहा है इससे हमारा क्या बन जाएगा? फाइलिक्विनोन, यानी कि फिलिक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम सभी को हमने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया है। आइए अब इनके रोगों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अभी हमने सभी के वैज्ञानिक नाम को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया है। अब इनके रोगों को भी ट्रिक के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो रवि सर ना थकें, क्या है हमारी ट्रिक? रवि सर ना थकें। इस ट्रिक को आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक तरीके से अगर आप देखें तो रवि सर ना थकें क्या है कि कोई सर हमें अगर पढ़ा रहे हैं, अगर उनका नाम रवि रख दिया जाए तो क्या है कि रवि सर ना थके, यानी कि कंटिन्यू अगर कोई सर हमें पढ़ाते जाते हैं तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि सर जी नहीं थके हैं, यानी कि रवि सर ना थके। अगर उनका नाम रवि हो तो खास तौर पे हम क्या कहेंगे कि रवि सर ना थके, यानी कि रवि सर बिल्कुल नहीं थके। तो इससे हमारा क्या बनेगा ट्रिक? पहले का नाम क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? विटामिन ए रेटिनॉल।
तो इससे होने वाले रोग कौन से हैं? रतौंधी। रतौंधी क्या हो जाएगा? आर। र से हमारा क्या बन जाएगा? रतौंधी। रतौंधी यानी कि रवि सर ना थके, तो र से हमारा रतौंधी बन गया। और इसकी कमी से जो है ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस की रोग हो, नाइट ब्लाइंडनेस या अंधापन जैसा रोग हो जाता है। तो इसे दूर करने के लिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किस चीज़ में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो गाजर में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी से क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। और इससे रोग क्यों कौन सा हो जाएगा? बेरी नामक रोग होता है। किससे? विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और इसे क्या हो जाएगा? बी, रवि। रवि से हमें रिलेट करके क्या बनाएंगे? बेरी, यानी कि बेरी नामक रोग जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा सी, विटामिन सी। विटामिन सी से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और सा से हमारा क्या बन जाएगा? सा को हम पढ़ सकते हैं स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। और मसूड़ों का फूलना, यानी कि ये दोनों बीमारी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछा जाए कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में या फिर खट्टे फलों में जो है विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है क्या? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जो बच्चों में अधिकतर देखने को मिलता है, रिकेट्स नामक रोग। और इसे दूर करने के लिए जो सूर्य के प्रकाश की हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? विटामिन डी। तो विटामिन डी का क्या हो जाएगा? रिकेट्स। अगला है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन ई की कमी से हमारा क्या बन जाएगा? ना यानी कि नापुंसकता। विटामिन ई की कमी से कौन सा हो जाएगा? टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और इससे नापुंसकता जैसी रोग होता है, यानी कि रवि सर ना थके, तो ना से हमारा बन जाएगा नापुंसकता, यानी कि विटामिन ई की कमी से जो है नापुंसकता जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसे आप समझते हैं कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का किस प्रकार नहीं बनता है। अगर किसी बच्चे को अगर चोट लग जाती है और उसे ब्लड फ्लो होता है, अगर विटामिन के हमारे शरीर में ना बने तो क्या है? ब्लड फ्लो करता चला जाएगा। इस वजह से रक्त का थक्का बनना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। एक बार इन सभी रोगों के नाम को फटाक से याद कर लेते हैं। रा से हमारा क्या बन जाएगा? रतौंधी। रवि सर ना थके, यानी कि रा से हम रिलेट कर सकते हैं, रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। सा से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? सा से, यानी सर नहीं थके, तो इससे क्या बन जाएगा? स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन इसका, इसमें स जैसा एक वर्ड छुपा हुआ है, स यानी कि आधा सा, यानी कि स्कर्वी जैसा रोग या मसूड़ों का फूलना क्या है? विटामिन सी की कमी के कारण रोग होता है। विटामिन डी से क्या होता है? रा से हमारा क्या बन सकता है? रिलेट करके इसे बोल सकते हैं रिकेट्स नामक बीमारी किससे है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यह ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। यह हड्डियों के जोड़े में प्रॉब्लम होने की वजह से या सूर्य के प्रकाश से जो है अत्यधिक विटामिन डी हमें मिलता है। ना, यानी कि टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ना थके, यानी कि नपुंसकता जैसी बीमारी किससे होगी? रवि सर ना थके, यानी कि ना से नपुंसकता, यानी कि रवि सर ना थके, तो इसका ना का वर्ड क्या आ जाएगा हमारा? नापुंसकता। थके यानी कि रक्त का थक्का नहीं बना। रक्त का थक्का किस में नहीं बना? विटामिन के की कमी होने से क्या हुआ? रक्त का थक्का नहीं बना, रवि सर ना थके, यानी कि रवि सर ना थके। था से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि थक्का नहीं बना। विटामिन बी के रासायनिक नाम को कुछ इस प्रकार से हमने रिलेट किया है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। क्या बोलेंगे इसे? थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, ये नाम आप माइंड में बिठा लीजिए। इससे आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से, बहुत इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं, विटामिन थायमिन। विटामिन बी वन से क्या है? थायमिन, यानी कि थोड़ा। विटामिन बी1 से हमारा क्या हो जाएगा? बी1 यानी थोड़ा न्यू पॉइंट पर। दूसरा हमारा आता है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2, इससे क्या हो जाएगा? बी2 यानी कि थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, यानी कि विटामिन वन का क्या नाम है? था से हमारा थायमिन हो गया। रा से हमारा क्या बन सकता है? बी2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रा से हमारा क्या बन जाएगा? रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन भी इसे बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट आता है विटामिन बी3, यानी विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा?
निकोटिन या नियासिन भी बोला जाता है, निकोटिनाइड या नियासिन जो है विटामिन B3 का नाम हो जाएगा। और इसे न्यू से रिलेट करेंगे, किससे, न्यू से रिलेट किया जाएगा इसे B3 को। नेक्स्ट आता है हमारा पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड किसे हो जाएगा, विटामिन B5 यानी पेंट, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा यानी कि पेंट से हमारा क्या हो जाएगा, पेंटाथेनिक। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 से क्या बनेगा हमारा, प से क्या हो जाएगा, पर र से क्या, प से क्या हो जाएगा हमारा, पायराडियोक्सिन। पायराडियोक्सिन जो है इसका क्या रासायनिक नाम है विटामिन B6 का, पायराडियोक्सिन। विटामिन B7, विटामिन B7 से क्या हो जाएगा, बायोटीन। ब से हमारा क्या हो जाएगा, र इसमें साइलेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ब से हमारा क्या हो जाएगा, बायोटीन। बायोटीन किसका नाम हो जाएगा, विटामिन B7 का नाम हो जाएगा बायोटीन। विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सा से हमारा क्या है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अब इन सभी को एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। आइए इन सभी को एक एक करके पहले समझने की कोशिश करते हैं। थ से हमारा क्या बनेगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, था यानी थोरा यानी कि विटामिन B का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा, विटामिन B1। रा से हमारा क्या बन जाएगा, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। इससे रिलेट कर सकते हैं आप थोरा, यानी कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो हमारे दिमाग में फट से ये आ सकता है थोरा, न्यू पेंट पर बसा, यानी रा से हम क्या कर सकते हैं, 4 ऑप्शन अगर हमारे पास होंगे तो हम इजीली इसमें मार सकते हैं कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थोरा, न्यू पेंट पर बसा, यानी कि रा से हमारा राइबोफ्लेविन या रिबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन B3 यानी कि B3 यानी न्यू जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। तो न्यू से क्या रिलेट करेंगे हम, निकोटिनाइड या फिर नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, निकोटिनाइड या नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन B5, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेंटाथोनिक, यानी कि पेंटाथेनिक एसिड जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटाथेनिक। तो पेंटाथेनिक जो है किसका हो जाएगा, विटामिन B5, यानी थोड़ा न्यू पेंट से हम क्या याद करेंगे, B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक। प से हमारा क्या बन जाएगा, पायराडियोक्सिन। पायराडियोक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायराडियोक्सिन। र इसमें साइलेंट है दोस्तों, र पे ध्यान दीजिएगा, र इसमें साइलेंट है। और बसा, तो ब से हमारा क्या बन जाएगा, ब से हम बना सकते हैं विटामिन B7 यानी बायोटीन। बायोटीन किसका रासायनिक नाम हो जाएगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें, सा से हमारा क्या बन जाएगा, साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, और इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। इस तरीके से रिलेट करके आप विटामिन के सभी नाम याद कर सकते हैं। विटामिन B के जितने भी प्रकार हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट नाम हैं। इसके अलावा भी कई सारे नाम होते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो मैंने इन्हें रिलेट करके आपको बता दिया है। अब आपके माइंड में ये बैठ गया होगा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, यानी कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 का रासायनिक नाम क्या है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। आइए इसके कुछ रोगों के बारे में जान लेते हैं कि इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो B1 की कमी से तो आपको मैंने पहले ही बताया कि B1 की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना विटामिन B2 की कमी से होता है। निकोटिन या नियासिन के कारण क्या होता है, पेलाग्रा या दाद या फोडी सिंड्रोम जैसे जो है, ये सभी क्या है, विटामिन B3 के विटामिन B3 से होने वाले रोग हैं। अगर इसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से ये पेलाग्रा और सिंड्रोम जैसे रोग होते हैं। विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 की अगर बात करें तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया यानी कि अरक्तता, इसे बोला जाता है, खून की कमी। त्वचा रोग यानी त्वचा संबंधित कोई भी रोग हो सकता है इससे। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B7 की कमी से लकवा यानी कि शरीर में लकवा मार जाना, हवा लग जाना, या फिर शरीर में दर्द हो जाना, कहीं भी आपके दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द, ये सभी किसके कारण होता है, विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 की अगर बात करें तो इससे क्या हो जाता है, एनीमिया यानी कि अरक्तता, इससे सबसे अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ विटामिन B के रासायनिक नाम थे जिन्हें हमने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया, और इसके रोगों के बारे में भी जाना कि इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आप देख लेते हैं कि विटामिन जो है कौन से जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील होते हैं।
तो जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी और सी जो हैं जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी और प्रोटीन भी जो है जल में घुलनशील होता है। इसे किस तरीके से आप याद कर सकते हैं? आप याद कर सकते हैं बिपिन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। बिपिन चंद्रा पाल। बिपिन चंद्रा पाल से हमें याद आ सकता है बी सी और पी, यानी कि बी सी यानी कि बी का रासायनिक नाम बी और सी जो है जल में घुलनशील है, और साथ ही प्रोटीन भी जो है जल में घुलनशील होता है। यानी कि इन तीनों को याद रखना है। बिपिन चंद्रा पाल से आप याद रख सकते हैं। या फिर इसे याद रखने का ट्रिक क्या है? बसा में घुलनशील आप देख लीजिए, तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे भी याद हो सकता है आपको। क्योंकि विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? ए बी सी डी ई के। इन सभी में अगर बी सी को निकाल दिया जाए तो ये सभी क्या बचे हैं? बसा में घुलनशील। ये चारों क्या हैं? बसा में घुलनशील जो होते हैं। ये ए डी ई के जो है बसा में घुलनशील हैं। तो इसे हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? के ई डी ए, कीड़ा, यानी कि हम इसे कीड़ा बोल सकते हैं। कीड़ा क्या है? इसकी एक ट्रिक है कीड़ा। इस माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि कीड़ा, यानी कि अगर हमें पूछा कि बसा में घुलनशील कौन से हैं, तो बसा में घुलनशील कौन से हो जाएंगे? हमें याद आएगा वहाँ से क्या कि कीड़ा। कीड़ा में कौन कौन से हो सकते हैं? के ई डी ए, कीड़ा, यानी कि बसा में घुलनशील। ये सभी क्या है? बसा में घुलनशील है। इसके अलावा हमारे पास कौन से दो बचे? बी और सी। ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन, और इसके साथ ही प्रोटीन भी जो है जल में घुलनशील है। या प्रोटीन क्या है? कई सारे खंड में टूट करके यह अपने आप को जल में घुलनशील कर देते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हों, और हमने जितने भी अभी आपको समझाया वो सभी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को माइंड में बैठ गया हो, और इसके माध्यम से ही हम इसके ट्रिक के माध्यम से ही इनके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसका एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे और सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का, यानी कि रवि सर ना थके। था से हमारा क्या बनना है यहाँ पर? रवि सर ना थके, यानी कि थ से थक्का, यानी कि थके, यानी थक्का। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? फाइलिकिब्नोन, यानी कि रवि सर ना थके। तो इसका रासायनिक नाम हम कैसे याद कर सकते हैं? रत एक टोफी। फी से क्या हो जाएगा? फिलिकिब्नोन, यानी कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिलिकिब्नोन। और थक्का, रवि सर ना थके, तो के से हमारा हो जाएगा विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनना, ये किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। विटामिन को क्या है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि विटामिन क्या है? जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। कौन? विटामिन। विटामिन जो है यह रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था बिपिन चंद्रा पाल। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, या कीड़ा को याद कर लीजिए आप, के ई डी ए, यानी कि कीड़ा। इसके अलावा कौन से बचते हैं? बी और सी। बी और सी जो है हमारे बच गए। तो बी और सी क्या है? यह जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? बी और सी, यानी कि विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। यानी कि ये सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जो है हमें शरीर में प्रतिरक्षा एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। और सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन सभी सब्जियों में, हरी सब्जियों में सभी में विटामिन पाया जाता है, और गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। इसलिए यह विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत माना जाता है इस पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, मैकुलन जो है विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? मैकुलन विटामिन ए और बी के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है हमसे? विटामिन B6 की कमी से
पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरक्तता, यानी कि एनीमिया या अरक्तता जो है विटामिन B6 की कमी से होता है, जो पुरुषों में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं, खट्टे फलों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं। तो इसको रासायनिक नाम कैसे याद करेंगे? रासायनिक नाम क्या है? रथ एक टॉफी। तो रथ एक यानी कि ए हमारा क्या हो जाएगा? सी। ये से क्या बनेगा? एस्कोर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? तो रवि सर ना थके, रवि सर यानी कि सा से हमारा क्या बनेगा? स्कर्वी। और मसूड़ों का फूलना किससे होता है? विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलने जैसा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो विटामिन ई जो है गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला में क्या है? जो सबसे अधिक मात्रा में क्या है? विटामिन पाया जाता है। आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रक्त एक टॉफी, यानी कि ए से हमारा क्या बन जाएगा? एस्कोर्बिक अम्ल। अगर ऑप्शन में आप लोगों को यह दिया हो कि ए, यानी कि 4 ऑप्शन अगर दे रखे हों उसमें रेटिनॉल, बायोटीन, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हों, उसमें एक एस्कोर्बिक अम्ल हो, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ए से हमारा बन जाएगा एस्कोर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियों को अगर छील करके धोते हैं तो उससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब्जियों को धोने से या छील करके काटने से विटामिन ए जो है सबसे अधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, यानी रथ, यानी कि र से हमारा क्या बन जाएगा? रेटिनॉल। और र से ही हमारा क्या बन जाएगा? रतौंधी नामक बीमारी, यानी कि रवि सर ना थके, यानी कि र से रतौंधी, र से रेटिनॉल। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों ये सभी ट्रिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। विटामिन डी का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रथ एक से क्या बनेगा? क से हमारा क्या बन जाएगा? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स नामक बीमारी जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जो सबसे अधिक बच्चों में या बूढ़ों में देखने को मिलते हैं, जिसे ऑस्टोमलेशिया रोग भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे पूरा कवर कीजिए। और साथ ही इससे जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रहा हूँ, इसे दोबारा एक बार माइंड में देख लें, एक बार इसे ट्रिक को दोबारा देख लें, ताकि आपको सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों की अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किसकी कमी हो जाए? तो मैंने आपको कई बार बताया कि विटामिन डी की कमी हो जाने से जो है बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि बच्चों में या बूढ़ों में जो है अस्थियों की प्रॉब्लम जितने भी आती हैं, हड्डियों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी के कारण आता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश जो है इसका सर्वोच्चतम स्रोत माना जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और यह रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रथ यानी कि रा से हमारा क्या बन जाएगा? रेटिनॉल। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं या अंकुर का तेल। गेहूं, अंकुर का तेल, यानी अंकुरित गेहूं का तेल जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो यह नपुंसकता जैसी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी के कारण। और गेहूं, अंकुर का तेल जो है यह सबसे अधिक फायदेमंद होता है विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, नापुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी कि नापुंसकता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? नापुंसकता यानी विटामिन ई, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई की कमी के कारण जो है नापुंसकता रोग होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रथ एक टॉफी, यानी टो से हमारा क्या बन जाएगा? टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और यह नापुंसकता जैसी बीमारी होती है। और इसका ट्रिक क्या है? रोग का नाम कैसे याद रख सकते हैं विटामिन ई का?
तो रवि सर ना थके, ना से हमारा क्या बन जाएगा, नापुंसकता। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन रिलेट करके आप करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी विटामिन से रिलेटेड, अगर आप हमारी वीडियो पूरा देखते हैं तो। विटामिन शब्द किसने दिया था, विटामिन शब्द किसने दिया था, तो यह फंक ने दिया था। विटामिन शब्द का नाम किसने दिया था, फंक ने दिया था। और विटामिन की खोज किसने की थी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हॉकिंस ने जो है विटामिन की खोज की थी। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, निम्न में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, सा से हमारा क्या बन जाएगा, साइनाकोबालामीन। साइनाकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसकी कमी से एनीमिया, अरक्तता जैसा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो यह नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जैसा नामक बीमारी होती है। और विटामिन ए से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गोल्डन चावल एक प्रचुतम स्रोत है, किसका प्रचुतम स्रोत है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए का सबसे अच्छा प्रचुतम स्रोत क्या है, गोल्डन चावल। और यह सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए में पाया जाता है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक जो रोग होता है यह सबसे अधिक कौन से अंग में प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अस्थि यानी हड्डियों में सबसे अधिक प्रॉब्लम आता है किससे, विटामिन डी की कमी के कारण होने से। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और यह बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में यानी बूढ़ों में सबसे अधिक देखने को मिलता है। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है इसका रासायनिक नाम है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन सभी के रासायनिक नाम को ना आप ट्रिक के माध्यम से सबसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी पेपर में, परीक्षा में अगर आप बैठे हो, अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा हो, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से देखे हुए आप याद रख सकते हैं रथ एक टॉफी, यानी कि क से हमारा क्या बन जाएगा, कैल्सीफेरोल। ट से क्या बन जाएगा, टोकेफोरोल। इस तरीके से आप रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन डी की कमी से पुरुषों में हो जाता है। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स नामक रोग जो है पुरुषों में सबसे अधिक देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक जल्दी बनता है, यानी कि कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक जल्दी बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक जल्दी बनता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे अधिक जल्दी जो बनता है यह शीघ्रता से बनने वाला जो है विटामिन डी सबसे अधिक जल्दी बनता है। चलिए उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी में नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी किसी भी मांसाहारी में यानी नरभक्षी लोगों में नहीं मिलता है, क्योंकि विटामिन सी जो है खट्टे फलों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और नरभक्षी लोग जो होते हैं वह खट्टे फलों का सेवन नहीं करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार से जानवर यह क्या है, खट्टे फलों का सेवन नहीं करते हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है यह, तो ये हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है और दांत हिलने लगते हैं। दांत किससे हिलने लगते हैं, विटामिन सी की कमी के कारण जो है मसूड़ों में खून और दांत हिलने लगते हैं। इसका सबसे प्रचुतम स्रोत किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अधिक सिट्रिक फल यानी कि आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और इसके रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो रथ एक टॉफी। इस तरीके से आप जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर आपको नहीं याद है तो डायरेक्ट आप टिक यूज कर सकते हैं, क्या, रथ एक टॉफी। रथ एक ए से क्या बन जाएगा हमारा, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। इसे किस तरीके से करेंगे हम, इसे करेंगे थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, विटामिन बी के रासायनिक नाम की याद करने की ट्रिक क्या है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा।
इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें रा क्या आ रहा है, थोड़ा यानी रा, हमारा रा किस में आ रहा है, रा विटामिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो है रा सबसे अधिक रा है, किस में, खाली ऑप्शन नंबर बी में जो है रा देखने को मिल रहा है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोरा न्यू पेट पर बसा, यानी राइबोफ्लेविन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। दोस्तों इसी तरीके से आप सभी विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम है इसको याद कर सकते हैं। और विटामिन के मैंने आपको ट्रिक भी बताई है क्या, इनके रोगों के नाम को याद रखने के लिए, रवि सर नाथके, इस तरीके से आप क्या है विटामिन के रोगों के नाम की भी ट्रिक याद कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमें इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।